उत्तराखंड में आगामी कुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। फरवरी में हरिद्वार में होने वाले कुंभ में आस्था, सभ्यता, संस्कृति के रंग देखने को मिलेंगे। कुंभ अपने आप में भारतीय संस्कृति का एक दस्तावेज है। कुंभ का अपना ही अलग एक भरा पूरा इतिहास है जो हर किसी को रोमांचित कर देता है। कुंभ की पौराणिकता और इतिहास को लेकर ईटीवी भारत ने मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कुंभ के अनसुने और अनसुलझे पहलुओं को तफसील से बताया। कुंभ के पौराणिक महत्व और इसकी उत्पत्ति को लेकर गोपाल भारद्वाज बताते हैं कि आदिकाल से कुंभ मेला आयोजित होता आया है, जिसका वर्णन शास्त्रों में भी मिलता है। हमारा ये जो कुंभ पर्व है ये तो आदिकाल से चला आ रहा है। जब से हिंदू धर्म का, आप कैसे सनातन धर्म का उत्पत्ति हुई है, तभी से हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये, आप जानते होंगे, समुद्र मंथन की कथा हुई थी, तो उसमें जब अमृत निकला था, 14 चीज़ों में से एक अमृत निकला था, तो उसके पीछे असुरों और देवताओं में युद्ध हुआ था। तो विष्णु जी ने मोहिनी रूप रखे और वो देवताओं, उन्होंने कहा असुर अगर पी लेंगे ये भी अमर हो जाएंगे, तो उन्होंने उनसे असुरों को से भागने की कोशिश करी रूप बदल के, लेकिन असुरों का योग को उनको पता लग गया कि ये विष्णु जी हैं और ये मोहिनी रूप में आए। तो वो फिर वो जो कुंभ था, जिसे कुंभ घड़े को कहते हैं ना, जो कुंभ में अमृत था, तो उसको लेके वो जब जाने लगे तो उसमें थोड़ा छीना झपटी हुई। तो कहते हैं, भारत, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है भारत के 4 स्थानों में उसकी अमृत की बूंदें गिरी है, और वो बूंदें भी उसी टाइम गिरी जब सूर्य जो होता है मकर राशि में जाता है। तो ये जो संयोग होता है ये 12 साल बाद आता है। सूर्य से भी बनता है और बृहस्पति से भी बनता है, दोनों से ये इसके योग बनते हैं, और 12 साल बाद ये माना जाता है। और आप जानते हैं कि हमारे देश में 4 जगह हमारे यहाँ कुंभ होते हैं। हरिद्वार में होता है, इलाहाबाद में होता है, और उज्जैन में होता है, और नासिक में होता है। कुंभ के स्वरूप को लेकर भी वे बताते हैं कि वर्तमान में कुंभ महापर्व का स्वरूप बदल गया है। पहले कुंभ 15 दिनों का होता था, अब इसे 2-3 महीने का करके मकर संक्रांति से जोड़ दिया गया है। इसका ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। ड्यूरेशन जो इसकी अवधि है, पहले ये सिर्फ अप्रैल में, जैसे बैसाखी का जो त्यौहार आता है उसी समय वो संयोग होता है, और उसी टाइम उसको 15 दिन के लिए कुंभ का स्नान हुआ करता था, जितने भी ये धार्मिक स्थान है। लेकिन अब इसको बसंत, ये मकर संक्रांति से जोड़ दिया गया, फिर बसंत पंचमी का स्नान, फिर शिवरात्रि का स्नान। ये त्यौहार तो अपने आप में ही महान है। शिव जी का शिवरात्रि का अपने आप में पूरे भारत में क्या, विदेशों में भी उसकी वो है। उत्तरायण में सूरज देवता आते हैं, 6 महीने दक्षिणायन में रहते हैं, 6 महीने उत्तरायण में आते हैं। तो मकर संक्रांति का जो महत्व है वो तो इसलिए, उसका अपना स्नान है, तब भी लोग तीर्थ स्थानों में जाते हैं। लेकिन इसे कुंभ से, आज की तारीख में इसको कुंभ से सबसे जोड़ दिया गया। अब क्या कारण रहे इसमें, धार्मिक कारण रहे या व्यापारिक कारण रहे, तो उसके पीछे तो अब मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इसका अब ड्यूरेशन लगभग 3 महीने हो जाता है। लेकिन उस समय आप सोच सकते हैं कि अलावा हरिद्वार की ठंड जनवरी में बहुत कम लोग आते थे, तब तो आने जाने के साधन नहीं थे। गोपाल भारद्वाज बताते हैं कि पहले अंग्रेज बेशक हमारे देश में राज कर रहे थे, परंतु उन्होंने कभी भी भारत की धार्मिक आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचाई। अंग्रेज चाहे बेशक हमारे देश पे राज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी धार्मिक भावनाओं को हमेशा मान किया। और 1828 में जो हरिद्वार में कुंभ हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ पर आए थे, उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल, और उन्होंने हरिद्वार में कुंभ मेले को उस समय 1000 रुपये दान किए थे, मतलब प्रेजेंट किए थे कि आप इसको ऑर्गेनाइज करें, जो वहाँ के धार्मिक कर्ता धर्ता थे, जो भी थे। और उसके अलावा उन्होंने और भी उसका विवरण लिखा है। ऐसे तो हरिद्वार से रिलेटेड बहुत किताबों में ये जो है ट्रेवल्स ऑफ हिमालयाज, व्यूज़ ऑफ हिमालयाज, इसके ऊपर सारा हरिद्वार से 200 साल 300 साल पहले इसे लिखा आ रहा है। और वो वंडर करते थे कि ये इतने हज़ारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, और कोई पब्लिसिटी उस समय, आप जानते हैं कोई पब्लिसिटी, आज तो हर चीज़ की पब्लिसिटी हो जाती है, लोगों को पता होता है, पहले से पता होता है, लेकिन उस समय नहीं होता था। सिर्फ जो हमारे देश के पुराने ज्योतिषी आचार्य होते थे, वो पंचांग में एक लाइन लिख दिया करते थे कि इस वर्ष इलाहाबाद का कुंभ होगा या हरिद्वार का कुंभ होगा, और उसी को पढ़ के, और या वो जो धार्मिक संस्थाएं होती थी वो उनको बताती थी भक्तों को, जिनको यहाँ स्नान करने आया करते थे। तो आपको मैं ये बताऊं कि आज तो खैर इसकी स्थिति बहुत बदलती जा रही है। मैं 1828 का मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें जो उसने विवरण लिखा है, जो अंग्रेज इतिहासकार था, उसने लिखा है कि यहाँ पर सब बेगम सुमरू, जो मेरठ में आप जानते हैं, उनका धर्म अलग था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उस कुंभ में उपस्थिति देने आती थी, और 1000 घोड़सवार उसके पास उनके साथ आया करते थे। इसी तरह महाराज पटियाला के तो बहुत ज़्यादा सैनिक और उनके वकील, वो सब लोग आते थे, और उनके जो उनकी ड्रेस थी उसको भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि वो कमरबंद होता था उनका, ऐसे शैशेज लगे रहते थे, उनकी पगड़ी ऐसी होती थी, बहुत अट्रैक्टिव उनकी वेशभूषा होती थी। उसके अलावा आसपास के जितने राजा
जितनी छोटी छोटी रियासतें थे वो सारे राजा अपने हाथियों पे, घोड़ों पे, रथों पे आया करते थे, खुद घोड़ों पे और उनकी रानियां परिवार रथों में आया करता था। हिमाचल प्रदेश के जितने राजा हैं, बिलासपुर हो गया या कांगड़ा हो गया, जितनी रियासतें या पंजाब के थे, वो सब लोग यहाँ पे अपनी उपस्थिति देते थे। मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मेला हुआ करता था उस समय। आज की तारीख में तो हज़ारों दुनिया में हर जगह ही होते हैं, लेकिन ये बिना उसके पब्लिसिटी के, बिना उसके व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन जाता था। और 15 दिन तक लोग इसमें, आप बुखारा से, ईरान से, पर्शिया से और टर्की से और अफ़गानिस्तान से, ये सारे लोग व्यापारी अपना अपना सामान लेके आया करते थे। कोई घोड़े बेचते था, कोई लेपर्ड बेचता था, कोई मंकी, एक से एक। और इंग्लैंड से कपड़े आया करते थे, परफ्यूम आया करते थे। पेरिस से जो आज के परफ्यूम जो बाज़ारों में है, वो आज से 200 साल पहले हरिद्वार में कुंभ के मेले में मिलते थे। हर चीज़, स्टोन्स मिलते थे, पर्ल्स मिलते थे, यानी यू नेम इट, हर चीज़ यहाँ पर मिलती थी। और विदेशों से, तिब्बत से कोई हींग लाता था, कोई चौरीज लाता था, कोई याक से संबंधित सामान ला के बेचते थे। मर्चेंटाइज व्यापार का भी केंद्र था, धार्मिक का भी बहुत बड़ा एक पर्व होता था। तो उससे जहाँ आप जानते हैं, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, उस समय यही एक सबसे बड़ा व्यापार करता था। तो लोग वेट करते थे कि कब कुंभ होगा और कब हमारा व्यापार होगा। 10-10 साल, वैसे तो हर साल आसपास के लोग तो वैसाखी को आया करते थे, लेकिन कुंभ तो आप जानते हैं 12 साल बाद होता है, तो उसका इंतज़ार बहुत ज़्यादा हुआ करता था और इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। अंग्रेज भी आते थे, अंग्रेज़ों ने यहाँ पे उस समय, आप 1828 की मैं बात कर रहा हूँ, तो देहरादून में सिरमौर बटालियन थी उस समय। ये पुलिस फोर्स नहीं होती थी, नाहन से या सिरमौर बटालियन या कुछ गोरखा रेजिमेंट थी, वो इसकी सेफ्टी के लिए अंग्रेज चारों तरफ लगाते थे। कुंभ मेला और उसकी तैयारियों को लेकर गोपाल भारद्वाज बताते हैं कि हर सरकार इसके लिए अपने तरीके से काम करती है। सभी इसे अपने तरीके से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में थी, अब अच्छा हो गया कि उत्तराखंड छोटी स्टेट हो गए, तो इसमें पूरा वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं पूरी तरह से अपनी वो जितनी उनको सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और फिर साधन होते जा रहे हैं, हर साल बढ़ते जा रहे हैं, हर साल। पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पहले भी, और बाकी दुर्घटनाएं पहले भी होती थी। लिखा है उसमें कि वो बहुत बड़ा कुंभ हुआ था एक बार यहीं हरिद्वार में, बहुत लोग मर गए थे। उसने उसका विवरण भी लिखा है कि कैसे लोग क्रश हो रहे थे। तो तब भी होते थे, भीड़ जहाँ होगी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन सरकारें अपनी तरफ से बहुत कुछ करते हैं जितना वो कर सकती है, क्योंकि इलाहाबाद में तो बहुत विस्तृत मैदान है, 6-7 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया है। हरिद्वार में लिमिटेड जगह है, लेकिन फिर भी प्रयास बहुत अच्छा है सरकार द्वारा, इसमें कोई बात नहीं। सरकार अपनी तरफ से, हर सरकारें करती रहे, और आज की सरकार, जो वर्तमान सरकार, कोविड के होते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। गोपाल भारद्वाज कहते हैं कि आज सरकारों को कुंभ के पौराणिक महत्व को संजोए रखने की जरूरत है। उन्होंने इसके लिए सरकार से हरिद्वार में कुंभ म्यूजियम के निर्माण की मांग की है, जिसमें कुंभ की पुरानी तस्वीरों के साथ साथ कुंभ से जुड़े इतिहास को दिखाया जाए, जिससे कि आने वाली युवा पीढ़ी कुंभ के इतिहास और इसकी भव्यता को समझ सके। मसूरी से ATV भारत के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट।